हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो है 8 और 9 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले हम चैप्टर 8 को कंप्लीट अपने चैनल पर पूरी एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये जानना आपको जरूरी है। तो आज की फर्स्ट क्लास में आप जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। तो पूरे बेसिक इंट्रोडक्शन को आज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो हर क्लास के लिए जरूरी है आफ्टर 10 और 10th वालों के लिए जितना भी उसमें मेन चीजें होनी चाहिए वो पूरा इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और ट्रिग्नोमेट्री का जो अपना डाउट है उसको मैं आपके कितने इजीली क्लियर कराता हूं अब आपको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि मेरा ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों के स्टूडेंट देखते हैं तो ये वीडियो दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइन, कॉस, टेन, तीन ये, और फिर तीन होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशो होते हैं जिसे अपन ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ये 6 नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 नाम ही ट्रिग्नोमेट्री को चलाते हैं, ये 6 नाम। अब इनको याद करने का एक सिस्टमेटिक ढंग बनाइए। साइन, कॉस, टेन एक ऑर्डर में, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद अगला ऑर्डर आ जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट, यानी प्रॉपर एक ऑर्डर आपको लेके चलना है, एक ऑर्डर है ये। आप उसको ऑर्डर में याद करेंगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको हमेशा बोलना है साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक, कॉट। अब मैं आपको इसको ऑर्डर में क्यों बता रहा हूं, पहले उससे पहले एक चीज जाननी है। आप मेरे पास देख रहे हो मैंने साइन को, कॉस को, टेन को अकेला लिया है, इसके साथ कुछ लिया नहीं है। अब मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसके साथ जो हम लिखते हैं, जैसे ये थीटा बोलते हैं, आपने सुना होगा, कभी इसमें इसको ए बोल सकता हूं तो कभी यहां कोई नंबर दे सकता हूं। तो साइन, कॉस, टेन के साथ ये जो चीजें आप देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं एंगल, एंगल्स, यानी कि हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्हें कहा जाता है कोण। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 नाम त्रिकोणमिति के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, लेकिन इनके साथ जो एंगल आता है, यानी कि जो कभी थीटा लिखा रहता है, कभी ए लिखा रहता है, कभी बी लिखा रहता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे कि आपके सामने क्वेश्चन कैसा है और कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर पर्टिकुलर मैंने आपको सबसे पहले एंगल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि बस आपको 6 नाम ध्यान रखने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कभी आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं तो आप बोलेंगे 6। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री, तो 6 रेशियो होते हैं। हाँ, लेकिन साइन, कॉस, टेन को बिना एंगल के नहीं बोला जाता। कॉमनली इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम थीटा लिख देते हैं। ये थीटा हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। फिर जैसा सवाल होगा उस हिसाब से हम इसका एंगल ले लेंगे। ठीक है, एंगल बदलता रहता है, साइन, कॉस, टेन नहीं बदलते हैं। अब इनमें संबंध क्या है, तो संबंध ऐसा है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट का अपोजिट टेन होता है। यानी आपको ये बात, इसीलिए मैंने आपको कहा आप ऑर्डर में याद करिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 नाम याद रखेंगे तो आपको अपने आप याद रहेगा कि साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है अपोजिट तो कॉसेक का साइन होगा, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। आपको इजीली याद रहेगा। अच्छा, अपोजिट बोलना बहुत आसान है। किसी ने आपसे पूछा साइन का अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे कॉसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ऐसा आप इसको अपोजिट बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में कैसा बोला जाता है, जब कभी आपको बोलना होगा कि साइन का अपोजिट बताइए तो आप लिखेंगे साइन थीटा वॉटेवर जो भी एंगल है, साइन का अपोजिट बताएंगे तो आपको 1 अपॉन करके बताना पड़ेगा कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और फिर जब आपसे पूछेंगे कि कॉसेक का अपोजिट क्या है तो आपको बताना पड़ेगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी जब हम इनका अपोजिट लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपॉन में लिखते हैं। अगर आप साइन का अपोजिट लिख रहे हैं तो आपको 1 अपॉन कॉसेक लिखना पड़ेगा, आप कॉसेक का अपोजिट लिख रहे हैं तो आपको 1 अपॉन साइन लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है इन चीजों को जब लिखा जाता है तो अपोजिट में लिखा जाता है, यानी कि उल्टे में लिखा जाता है। कभी आप इसे सीधे में नहीं लिखेंगे। आपको लिखना है साइन तो आप बोलिए 1 अपॉन कॉसेक, आपको बोलना है कॉसेक तो आप बोलिए 1 अपॉन साइन। इसी तरह से बाकी नाम है, साइन के बाद आता है कॉस थीटा, तो कॉस का अपोजिट होगा
1/sec थीटा, तो कभी आपसे पूछा कि sec थीटा का बताओ, तो आप बोलेंगे 1/cos थीटा। आपसे बोला जाएगा tan का अपोजिट बताओ, तो आप बोलेंगे 1/cot थीटा, और आपसे बोलेंगे cot थीटा का अपोजिट बताओ, तो आप बोलेंगे tan थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कितना टफ पार्ट है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, चाहे वो 11th 12th में पढ़ते हो कुछ भी, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो 10th क्लास से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो भी बच्चे फ्यूचर में मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चलती ही जाती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो ये एक बेस है, तो आपको ध्यान रखना है sin cos tan cosec sec cot, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो है, और इनमें आपस में संबंध क्या है, sin का अपोजिट होता है cosec, तो cosec का होता है sin, cos का होता है sec, sec का होता है cos, tan का होता है cot, cot का होता है tan, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये चीज हुई। साथ ही साथ जब अपोजिट लिखना तो आप हमेशा 1 अपॉन करके लिखेंगे, आप कभी कभी सीधे साइन कभी नहीं बोलेंगे। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, इजीली समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समझ में आने से रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डायग्राम। ये ऐसा है, और जरूरी ऐसा, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, कैसा भी बन सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस त्रिभुज, इस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में हम इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण और राइट एंगल बोलने की बजाय इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस इस तरह का ये डायग्राम बनता है, जिसमें यहां का एंगल होता है 90, नाम आप कुछ भी दे दो, यहां 90 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक डायग्राम बनता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलने की वजह कि उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब समझने वाली बात क्या है, इसकी 3 साइड होती है। 90 के सामने बोला जाता है हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलेंगे कर्ण। इस लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसे बोला जाता है बेस, यानी कि हम इसे बोलते हैं आधार। तो हिंदी में अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं उसकी साइड्स को, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होती है हाइपोटेनियस। हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है, एक नॉर्मल डायग्राम है, हमेशा यही बनता है। अब इसमें 3 खास बात जो आपको याद रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण, और इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कहलाती है ये, अगर हिंदी में कहूं तो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कर्ण। आपसे पूछा जाए कि विच साइड इज ग्रेटर इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप नाम लिखेंगे हाइपोटेनियस। आपसे पूछा जाए व्हाई, क्यों समकोण कर्ण बड़ा होता है, हाइपोटेनियस बड़ी होती है, बिकॉज वो 90 डिग्री के सामने बनता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम ड्रॉ होता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री के सामने आप जो साइड देख रहे हैं उसे कहा जाता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, और ये इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। अब इसका साइन कॉस टेन से क्या रिश्ता है, तो मैं उसको पहले पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप एक चीज याद रख लीजिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अब ये पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले मैं आपको क्यों याद रखवा रहा हूं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। यहां P से मतलब है परपेंडिकुलर, H से मतलब है हाइपोटेनियस, और B से मतलब है बेस। अब आपको ये क्यों याद रखना है, देखिए हमको साइन कॉस टेन के क्वेश्चनों में जरूरत होती है इस ट्राइंगल का संबंध बताने की, तो मैं आपको बता दूं, आप इसको याद रखिए, आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, याद मत रखिए, आप इसे नॉर्मली अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, ऊपर से साइन कॉस टेन, नहीं समझ में आया, देखिए साइन को कहा जाता है P/H, कॉस को कहा जाता है B/H, और टेन को कहा जाता है P/B। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन को कहा जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस को कहा जाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है टेन को। अब इसको ऐसे रटना मुश्किल है, लेकिन इसको समझना कितना आसान है। अब देखिए, आप इसको ऑर्डर में याद रखिए, आप बस इसे याद कर लीजिए और ऐसे याद रखिए कि ऊपर से नीचे जब आप पढ़ेंगे तो ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है।
सिंपल सी बात है। आपसे कभी पूछा गया कि tan किसे कहते हैं, आपने माइंड में रिमाइंड डाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा, और आपने देखा tan पूछ रहे, tan की पोजीशन तीसरी होती है, sin cos tan। मैम tan कहा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। सिंपल सी बात है, इतना सिंपल, इतना आसान, आपको आराम से याद हो जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी याद दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे याद रख सकते हैं लाल कक्का के नाम से। यहाँ पे L से मतलब है लंब, K से मतलब है कर्ण, और A से मतलब है आधार। यानी अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। यानी आप भी इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, आराम से जब भी आपने इसको लिख लिया आप आराम से बता पाएंगे कि ये साइन है, ये कॉस है, और ये क्या है, टेन है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई झंझट नहीं होनी है। अच्छा ठीक है, इस 3 के बाद 3 नाम लगातार ऑर्डर में आते हैं जिनका नाम हो जाता है कॉसेक, सेक और कॉट। क्योंकि कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, सेक होता है कॉस का, और टेन होता है कॉट का। तो आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर से नीचे ये साइन कॉस टेन है तो इनको पलट दो तो ये बन जाएंगे कॉसेक, सेक और कॉट, यानी कि उल्टा हो जाएगा, h अपॉन p, h अपॉन p और b अपॉन p। कहने का मतलब है अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। आराम से आपका कंफ्यूजन इजीली दूर हो जाएगा, और साइन कॉस टेन का इनसे क्या रिलेशन है ये आराम से आप समझ पाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनका आपस में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक तो कॉसेक का अपोजिट 1 अपॉन साइन, कॉस का अपोजिट 1 अपॉन सेक तो सेक का अपोजिट 1 अपॉन कॉस, टेन का अपोजिट 1 अपॉन कॉट तो कॉट का अपोजिट होता है 1 अपॉन टेन। इजीली आप याद कर लेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है डायग्राम की। तो इसमें एक ही डायग्राम बनता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसकी सबसे बड़ी साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होती है हाइपोटेनियस। डायग्राम के हिसाब से अगर आपको रिलेशन याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। हिंदी में भी सिंपल है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। मैं चाहता हूं आपको साइन कॉस टेन का फंडा पूरा क्लियर हो, क्योंकि जब तक साइन कॉस टेन का फंडा क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला बनाया गया है जिसका नाम होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर हिंदी में बोलूं तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आपको समझना होगा कि ये जो फॉर्मूला आप इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ये एकमात्र फॉर्मूला है इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, जिसे आपको याद रखना है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये एकमात्र फॉर्मूला है। इसका यूज क्या होगा ये मैं आपको सवालों के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। बस आपको ये बताया जा रहा है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप सिंगल एकमात्र ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो साइन कॉस टेन, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का जो बेसिक है 8.1 एक्सरसाइज के अगले वीडियोस आपके चैनल पे लगातार, हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलेंगे। 8.1 की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया गया ताकि इंट्रोडक्शन अगर आपको पहले पढ़ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इंट्रोडक्शन का ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है जिन्हें इनकी खास जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में 8.1 की एक्सरसाइज की लगातार प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतने आसानी से मिल जाएगा कि आप कहेंगे इतने टफ क्वेश्चन हम इससे समझते थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।